हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई एकेडमी। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी, अगर हम आपसे पूछें कि हिंदी क्या भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। क्या अर्थ है? बोलना या कहना। मैं अर्थ भी लिख देती हूँ। इसका अर्थ है बोलना या कहना। जैसे कि मैंने आपको बताया, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ बोलना या कहना है। भाषा, भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? हम आपस में जो बातचीत करते हैं वही भाषा है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? जैसे सबसे पहले बच्चा परिवार में सुनता है तो सुनकर, सुनकर फिर बोलना शुरू करता है तो बोलकर, उसके बाद स्कूल जाता है तो फिर लिखना शुरू करता है तो लिखकर, और पढ़कर। सुनकर, बोलकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन के विचारों को, अपने मन के विचारों या भाव को, विचारों व भाव भाव की आदान प्रदान, आदान प्रदान की प्रक्रिया की प्रक्रिया ही भाषा कहलाती है। प्रक्रिया ही भाषा कहलाती है। एक बार और, भाषा, जैसे हम सुनकर, जैसे कि हमने बताया कि भाषा सुनकर, बोलकर, लिखकर और पढ़कर अपने मन के विचारों को आदान प्रदान की प्रक्रिया ही भाषा कहलाती है। भाषा के रूप, अब भाषा के रूप कितने होते हैं? भाषा के रूप, ऐसे तो भाषा के 3 रूप होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो 2 ही होते हैं। एक होता है मौखिक रूप, मौखिक रूप, और सेकंड होता है लिखित रूप। लिखित रूप। और तीसरा होता है सांकेतिक रूप, जो हमारी इशारों की भाषा होती है। जैसे हम किसी को कुछ कह रहे हैं, वो हमें मना कर रहा है तो गर्दन जैसे हिला देगा, तो क्या होगा? सांकेतिक भाषा होगी, जो ना ही तो हम बोल रहे हैं ना ही हम लिख रहे हैं, तो वो हमारी क्या होगी? इशारों की आपस में जो बात करते हैं हम इशारों इशारों में, वो हमारी क्या होगी? सांकेतिक भाषा होगी, सांकेतिक रूप।
आप इसे या तो नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, जैसा कि हमने आपको बताया, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है। भाषा सुनकर, बोलकर, लिखकर, पढ़कर या अपने मन के भाव या विचारों को आदान प्रदान करने की क्रिया ही भाषा कहलाती है। भाषा के 3 रूप हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अभी हम इनको डिटेल्स में पढ़ाएंगे आपको। मौखिक रूप, जैसे कि मैंने बताया, आपस में जब बातचीत करते हैं तो मौखिक होता है, उसमें हम कुछ लिखते नहीं हैं। आपस में बातचीत करना ही मौखिक रूप होता है। जो रेडियो, दूरदर्शन होता है वो इसके अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें कुछ रिटर्न में तो होता नहीं है। रेडियो, दूरदर्शन के अंतर्गत आता है। क्या आता है? मौखिक रूप। ठीक है। सेकंड है हमारा लिखित रूप। लिखित रूप जो है, जैसे पुस्तकें हमारी लिखित में होती हैं। न्यूज़पेपर, समाचार पत्र आदि इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? लिखित रूप के अंतर्गत। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि मौखिक रूप के अंतर्गत क्या आता है। ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। ठीक है, जैसे रेडियो दे दिया, पुस्तकें दे दिया, या दोनों दे दिया, या इनमें से कोई नहीं है, तो आप मौखिक रूप में किसका टिक करेंगे? रेडियो को। ऐसे ही लिखित रूप का भी क्वेश्चन दे सकता है, तो उसमें भी आप बता सकते हैं कि लिखित रूप क्या होता है भाषा का, किसके अंतर्गत आती है? पुस्तकें और समाचार पत्र और पत्रिकाएं जो लिखित में होती हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, जैसे मौखिक रूप के अंतर्गत आता है कि भाषा का मूल रूप क्या है? भाषा का मूल रूप, मूल मीन्स जड़, मूल रूप क्या है? तो भाषा का मूल रूप क्या होगा? मौखिक। शुरू में जब स्टार्ट हुई भाषा तो मौखिक रूप से ही बातचीत करते थे, लिखित रूप बाद में आया है, तो इसका आंसर होगा मौखिक रूप। भाषा का मूल रूप क्या है? मौखिक रूप। ऐसे ही पूछ लेता है भाषा का स्थायी रूप क्या है? तो जैसे भाषा का स्थायी रूप क्या होगा? भाषा का स्थायी रूप, भाषा का स्थायी रूप होगा लिखित रूप।
क्योंकि कुछ भी हम लिख सकते हैं, जैसे पुस्तक है रखी जा सकती है, स्थायी होती है, तो लिखित रूप। भाषा का स्थायी रूप लिखित रूप होता है और मूल रूप क्या होता है? मौखिक रूप होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। तो जैसे कि बताया, भाषा का मौखिक रूप भाषा का मूल रूप मौखिक रूप होता है और स्थायी रूप लिखित रूप होता है। लिखित रूप में पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर ये सब आते हैं और मौखिक रूप में रेडियो, दूरदर्शन ये आता है। अच्छा, इसके और भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मातृभाषा क्या होती है, तो उनके बारे में भी हम लेते हुए चलेंगे, आपको समझाते हुए चलेंगे। भाषा के विविध रूप। भाषा के विविध रूप। भाषा के विविध रूप में जैसे मातृभाषा आ जाती है, तो मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा जो बच्चा माँ से सीखता है, परिवार से सीखता है, वो हमारी क्या होती है? मातृभाषा होती है। जैसे कि हम यहाँ पे हैं, यूपी में हैं, तो यूपी में मोस्टली क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है, तो हमारी मातृभाषा हिंदी होगी। और कोई तमिलनाडु में है तो उसकी भाषा, बच्चे की भाषा क्या होगी? तमिल हो। तो हम इसी के बारे में आपको बताते हैं। अच्छा, मातृभाषा को हम कह सकते हैं कि जिसे बालक अपनी माँ, जिसे बालक, जिसे किसे भाषा को, जिसे बालक अपनी माँ या परिवार से सीखता है। परिवार से सीखता है, तो उसे मातृभाषा कहते हैं। सीखता है, उसे लिख लीजिए, उसे मातृभाषा कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लिख सकते हैं कि तमिलनाडु का एक बालक है, तो उसकी मातृभाषा क्या होगी? उसकी मातृभाषा तमिल होगी। कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, सी टेट के, यूपी टेट के, तमिलनाडु के एक बच्चे की भाषा क्या होगी? मातृभाषा। क्या होगी? तो जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज होगी, लोकल भाषा होगी, वही होगी तमिल। ठीक है। जो हमारी बेसिक शिक्षा होती है बच्चों की, छोटे बच्चे होते हैं जो स्टार्ट करते हैं, बेसिक शिक्षा होती है, वो हमारी हमेशा मातृभाषा में ही होनी चाहिए, जिससे बच्चों को अच्छे से समझ आ सके। तो अभी जैसे हमने मातृभाषा पढ़ा है, इससे नेक्स्ट होता है हमारा बोली। बोली एक सीमित क्षेत्र की अल्प विकसित भाषा होती है, उसको बोली कहते हैं। उसमें
आप कह सकते हैं कि साहित्य की रचना उसमें नहीं होती। बोली, यह सीमित अक्षेत्र की अल्पविकसित अल्पविकसित भाषा होती है। जैसे छोटे छोटे अक्षेत्र की अपनी अपनी भाषा होती है, उसको हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। बोली में जो है साहित्य की रचना नहीं होती है। अभी तो होने लग गई है, लेकिन जो है पहले नहीं होती थी। साहित्य रचनाएं नहीं होती। बोली जैसे बोलने तक ही सीमित होती है। बोली बोलने तक ही सीमित होती है। तक ही सीमित होती है। इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे अवधी, ब्रज भाषा, बघेली, आदि। अवधी और ब्रज भाषा का एक अपवाद है, क्योंकि इसमें बाद में साहित्य की रचनाएं हुई हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अवधी और ब्रज भाषा ये पहले सीमित अक्षेत्र था। इनका जो था सीमित अक्षेत्र था, और फिर धीरे धीरे व्यापक अक्षेत्र होता गया। तो जो भी बोली होती है हमारी, जैसे उसका अक्षेत्र बड़ा होता जाता है, तो भाषा में चेंज हो जाती है, भाषा हो जाती है। तो इसमें बाद में साहित्य की रचनाएं होने लगी है। जैसे कि हमने अभी बोली के बारे में बताया, इससे पहले मातृभाषा, और अब नेक्स्ट है हमारी राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? जो हमारे देश में बोली जाती है, राष्ट्र में बोली जाती है, वो क्या होती है? राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह होती है जो संपूर्ण देश में बोली जाती है। राष्ट्रभाषा वह भाषा राष्ट्रभाषा है जो संपूर्ण देश में या संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाती है।
हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। तो भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत में यह हिंदी भाषा को भारत में 70% लोग बोलते हैं। भारत में हिंदी भाषा 70% बोली जाती है, क्योंकि भारत में अनेक भाषाएं हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा ही राष्ट्रभाषा होती है। तो इसलिए हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। जैसे कि हमने बताया राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, या राष्ट्रभाषा, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तो संपूर्ण राष्ट्र में बोले जाने वाली भाषा ही राष्ट्रभाषा होती है, और भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अभी आएगी, नेक्स्ट है राजभाषा। राजभाषा यह वह भाषा है जिसे यह सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा ही राजभाषा है। इसको जो सरकारी दफ्तर होते हैं या जो भी गवर्नमेंट का कुछ काम होता है, उनमें प्रयोग होने वाली क्या होती है? राजभाषा होती है। अच्छा, राजभाषा है, जैसे सरकारी कामकाज में प्रयोग होती है, तो इसको कब मान्यता मिली? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343 अनुच्छेद 343 में 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली।
इसीलिए 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर, 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये जो हिंदी दिवस का क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में आया है और ये जीके में भी पूछा जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। जैसे कि हमने बताया भाषा के विविध रूप, मातृभाषा, बोली, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। राजभाषा जो सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाती है उसको राजभाषा कहते हैं। इसको कब मान्यता मिली? इसको भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343 में 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिली। इसी के जो है 14 सितंबर को 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी जो इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि हिंदी दुनिया में हिंदी भाषा जो विश्व में बोली जाती है सेकंड नंबर पे। हिंदी भाषा विश्व में दूसरे स्थान पर बोली जाती है। बोली जाने वाली भाषा है। जैसे कि आज हमने आपको भाषा के विविध रूप बताए हैं और अब उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आया होगा और जो भी आपको लगता है कि आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए इस बारे में और आपको कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, बताइए, पूछिए। और बस आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। आपको कुछ भी पूछना है या कुछ बताना है या कुछ और ज़्यादा डीप में आपको समझना है तो आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। धन्यवाद। अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदी किसे कहते हैं या हिंदी क्या होती है, तो हिंदी एक भाषा होती है। हिंदी, आप बोलेंगे कि हिंदी भाषा है। हर कंट्री की अपनी एक अलग भाषा होती है। हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं। हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं। भाषा शब्द लिया कहाँ से गया है? तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है। भाषा शब्द